हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आप कबूल क्यों नहीं पा रहे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, कोई ब्रेकअप हुआ है आपका और आप सोच रहे हैं कि क्या आपके एक्स आपको भूल गए हैं या नहीं भूले, तो कौन सी बात है जो उन्हें आपके बारे में सोचने पे मजबूर करती है। एंड ऑफ कोर्स ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो किसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। कोई बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, आप में इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है बट मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन कर क्या रहा है। या तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे या आपको पूरी तरह कट ऑफ करे, क्यों या आपको भूल नहीं पाते और अल्टीमेटली आपको अप्रोच करते रहते हैं। तो उस केस पे भी ये रीडिंग कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो आपको क्यों नहीं भूल पा रहे। कैंसर, messages for Cancer. Four of Pentacles, Three of Cups, the Magician, Death, and the Four of Swords. Okay. So, Death के बाद है Four of Swords. तो क्लियरली जब से आपका ब्रेकअप हुआ है ये पर्सन अकेला ही है। अकेला है भीड़ में होके भी, अकेला है नए लोगों से मिल के भी, अकेला है किसी के साथ रिलेशनशिप में आके भी। सो फ़र्क नहीं पड़ता आपको नज़र क्या आ रहा है और कैसे ये चीज़ों को प्रिटेंड कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, लोनली है। इन्हें लग रहा है कि जब से आप गए हैं तब से ये इमोशनली नम हो गए हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हैं। चाहे किसी से भी इंटरेक्ट करें, किसी के भी क्लोज जाएं, कोई भी खुशी मिले, कुछ भी उन तक पहुंच नहीं रहा। एज एफ सब कुछ इस कमरे के बाहर है, जिस कमरे के अंदर वो है। कुछ भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, कुछ भी फील नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड है। और ये बात इस पर्सन को बहुत सरप्राइज कर रही है। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो भी कभी ऐसा फील करेंगे कि उनकी फीलिंग्स किसी एक पर्सन के लिए ही जगेंगी, कह सकते हैं किसी एक पर्सन को लेके ही वो सीरियस होंगे। और उनकी फीलिंग्स, उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस करने की क्षमता, उनके ज़िंदगी में जीवन को महसूस करने की क्षमता, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करेगी। आप ही जैसे उनके जीवन का आधार बन जाएंगे और सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएंगे। इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और अब ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इस फीलिंग को छुपाएं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि ये किसी तरीके का मैजिक है। द मैजिशियन है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपने उन पे कोई मैजिक कर दिया है और ये फीलिंग्स उन्हें कंट्रोल कर रही हैं। और अगर वो थोड़ा सा पेशेंस रखें तो ये फीलिंग्स फेड हो जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा। जब ये मैजिक ओवर हो जाएगा तो वो डेफिनेटली मूव ऑन कर पाएंगे और अपने फैसले ले पाएंगे। सो जानते हैं कि आपको कितना मिस कर रहे हैं, आप कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर फिर भी खुद को ये कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि जो भी है वो बदल जाएगा और मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। द मजिशियन इनके बारे में भी कह रहा है। मजिशियन है तो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें प्रिटेंड कर रहा हो सकता है। ओके, दिखावा कर रहे हो सकते हैं कि वो तो खुश है, स्पेशली ये 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की वजह से। ओके, वो आपको ये शो कर रहे हो सकते हैं कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, नए फ्रेंड्स हैं और चाहे तो किसी का भी वैलिडेशन पा सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके साथ वो खुश हैं। बेसिकली ये पर्सन आपसे ज़्यादा खुद को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ वो हैप्पी है, उनकी खुशियाँ आप पे डिपेंड नहीं करती और वो डेफिनेटली आपको भूल ही जाएंगे। ये खुद को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि जो है सब ठीक है और जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए वो ठीक थे। बिकॉज़ कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक मानना और ये मानना कि उनका डिसीजन सही नहीं था, वो अभी भी उनके ईगो के ख़िलाफ़ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्हें लगता है कि अपने आप को बदल के उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वो इस सिचुएशन को चेंज करना चाहें, अपने ऊपर वर्क करना चाहें, तो इसका मतलब होगा कि वो बहुत कुछ लूज़ करेंगे। नाउ यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने फैमिली के वैलिडेशन के बिना कुछ नहीं करता।
इन्हें अपने हर ओपिनियन में दूसरों का यस चाहिए, उसके बिना ये आगे नहीं बढ़ते। ये हमेशा से यही करते आए हैं, सिर्फ लव मैटर में ही नहीं, हर मैटर में। और अभी भी फिर से वो यही सोच रहे हैं कि उन्हें दूसरों का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, वैलिडेशन लेना ही पड़ेगा। पर अब ये एक बहुत मुश्किल काम हो गया है कि वो इस बात पे टिके रहें कि उन्हें दूसरों का वैलिडेशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज़ वो बहुत मिजरेबल है, बहुत हेल्पलेस है, बहुत लोनली है। बट अपने अंदर चेंज लाने के लिए जो करेज चाहिए, जो विल पावर चाहिए अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, वो इनके अंदर नहीं है। नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उन्हें लगता है कि इन लोगों का वैलिडेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो इन पर डिपेंड करते हैं। वो लोग जब तक इन्हें वैलिडेशन नहीं देंगे तब तक ये अपनी लाइफ को संभाल नहीं पाएंगे, बिकॉज़ इन लोगों का सपोर्ट उन्हें चाहिए। तो इनकी जैसे लगता है कोई मजबूरी है, मजबूरी तो नहीं कह सकते क्योंकि वो चाहे तो अपने विल पावर से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट ये एक्सक्यूज़ ज़रूर दे सकते हैं आपको कि वो आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज़ वो दूसरों को हर्ट नहीं कर सकते, उन्हें दूसरों की परवाह है। अपनी कमज़ोरी को, लैक ऑफ विल पावर को ये अपनी अच्छाई की तरह दिखाएंगे, ऐसे शो करेंगे जैसे कि वो सेल्फिश नहीं हो सकते। और उन्हें नहीं लगता कि आगे बढ़ना ठीक है, या हो सकता है उन्होंने ऐसा ऑलरेडी किया हो जब आप दोनों के बीच सेपरेशन आ ही चुका है। तो खैर, अब 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ कैसे होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको तो उन्होंने हर्ट किया ही है, ये भी बात उन्हें पता है। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं कि उनकी क्या मिस्टेक्स रही हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands and the Hierophant. ओके, सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने इस जर्नी को तब छोड़ दिया जब वो अपने गोल के बहुत करीब थे। 10 ऑफ कप्स परफेक्ट रिलेशनशिप को दर्शाता है। 8 ऑफ कप्स तक आप पहुंच ही गए थे, आपने अपना 100% ऑफर किया, बट स्टिल उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को चुना, ईजी चीज़ों को चुना और इस रिलेशनशिप को जाने दिया। और अब वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये उनके लिए ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि द हायरोफेंट तो चुप नहीं रहने वाला। ये है अंतर आत्मा की आवाज़, और इस वक्त ये पर्सन यही सुन रहा है। अकेलेपन में उन्हें यही वॉइस सुनाई देती है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है और क्या उन्होंने मिस कर दिया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने उन्हें एक मौका दिया था, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने उन्हें ऐसे पर्सन से मिलाया था जो उनके लिए परफेक्ट था, बट उन्होंने आपको जज ही किया, आपको ब्लेम ही किया, एंड अल्टीमेटली अब वो खुद ही दुखी हैं। सो ये जो अकेलापन है, जो वो किसी भी तरीके से दूर नहीं कर पा रहे, वो इन्हें आपकी याद दिला रहा है। यह अकेलापन आपके ना होने से ही है, बिकॉज बाकी सब कुछ तो उनके आसपास है ही। ऑल्सो ये अकेलापन इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी हो गया है क्योंकि इनकी सोल को आपकी ज़रूरत है, और वो सोल इन्हें बार बार आपकी याद दिलाती रहती है, और वो चाहे जितनी भी कोशिश करें इस वॉइस को इग्नोर नहीं कर सकते, और अपने माइंड को शांत नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। सीयर, ओके, तो आप सब कुछ देख सकते हैं। इस वक्त आप जो भी जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, वो आप ऑलरेडी जानते हैं। आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको ट्रुथ बता रही है, बस आपको इस पर ट्रस्ट करना है। ओके, एंड जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं इस पर्सन से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो आपको इतना डीपली मिस कर रहे हैं कि एनर्जेटिकली वो आपसे अभी भी कनेक्टेड है, और जो भी चेंजेस इनके मूड में आएंगे वो आपको भी पता चलेंगे। सो हो सकता है आपको भी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस हो इनकी तरफ, या आप सैड फील करें बिना किसी वजह के। वो इसलिए क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी
आप तक पहुंच रही है और जैसा वो फील कर रहे हैं वैसा आप भी फील कर रहे हैं। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।